अगर आपको पैर में या हाथ में रेडिकुलर पेन है, रेडिकुलर पेन हम कहते हैं जब दर्द पूरे पैर में या हाथ में फैलता है, पैर में जैसे कि शियाटिका कहते हैं, नर्व का पेन होता है, तो हम एक डोज एस्केलेशन प्रोटोकॉल न्यूरोट्रॉपिक ड्रग्स का यूज करते हैं। ये समझना जरूरी है कि यह प्रोटोकॉल कैसा है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज में दवाइयां बढ़ाने से नींद या चक्कर तंग कर सकते हैं, और अगर ये दवाइयां लंबी ली जाएं तो रैशेस या कभी कभी वाटर रिटेंशन भी हो सकता है। तो ये भी बता दें आपको कि ये दवाइयां आप तभी लें जब आपको हम या कोई क्लिनिशियन प्रिस्क्राइब करता है और उनके कहे अनुसार ही लें। तो ये हमारा प्रोटोकॉल डोज एस्केलेशन कैसा है ये आप जरूर समझ लें, क्योंकि इसी पे निर्भर करेगा कि आप उसको ठीक तरह ले पाएंगे कि नहीं। तो अक्सर हम प्रीगैबलिन 75 मिलीग्राम की एक टैबलेट से शुरू करते हैं और रोज एक टैबलेट सुबह शाम की डोज में बढ़ाते हैं जब तक आराम ना आए, या ज्यादा से ज्यादा 600 मिलीग्राम तक। अगर बढ़ाने में नींद, चक्कर या रैशेस तंग करें तो आपने डोज कम कर लेनी है, जितने जो आप टॉलरेट कर पा रहे थे, और फिर आराम के लिए आप दूसरी टैबलेट जोड़ेंगे जो कि जनरली ऑक्सकार्बाजेपिन होती है। वो 150 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, और कितनी जोड़नी है? मैक्सिमम 600 मिलीग्राम तक जाएंगे कंबाइंड डोज में भी। जैसे कि अगर आपको प्रीगैबलिन 300 मिलीग्राम तक सूट कर रही है तो ऑक्सकार्बाजेपिन ज्यादा से ज्यादा 300 मिलीग्राम जोड़ेंगे, यानी कि 2 टैबलेट्स। अब अगर आपको 600 मिलीग्राम प्रीगैबलिन या प्रीगैबलिन और ऑक्सकार्बाजेपिन के कॉम्बिनेशन में भी नहीं आराम आया तो हम स्टेप 2 पे जाते हैं, जिसपे जनरली हम डुलोक्सिटिन की 20 मिलीग्राम की टैबलेट जोड़ते हैं। और जैसे कि हमने प्रीगैबलिन बढ़ाई थी एक टैबलेट रोज, उसी तरह सुबह शाम के डोज में हम डुलोक्सिटिन 120 मिलीग्राम तक जा सकते हैं, यानी कि 3 टैबलेट सुबह और 3 टैबलेट शाम को। अगर बढ़ाने पे नींद, चक्कर तंग करें तो फिर आपने डोज कम कर लेनी है, जैसे कि हमने प्रीगैबलिन के साथ आपको बताया था। अगर प्रीगैबलिन 600 मिलीग्राम यानी कि 4 टैबलेट सुबह 4 टैबलेट शाम, या प्रीगैबलिन ऑक्सकार्बाजेपिन 600 मिलीग्राम के कॉम्बिनेशन, और उसके साथ 120 मिलीग्राम डुलोक्सिटिन से भी आपको आराम नहीं आता, तो हम स्टेप 3 पे जाते हैं, जिसमें कि आप एमिट्रिप्टिलिन 25 मिलीग्राम की टैबलेट से शुरुआत करते हुए सुबह शाम की डोज 75 मिलीग्राम तक भी जा सकते हैं, यानी कि 1 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को। अब अगर आपको प्रीगैबलिन 600 मिलीग्राम या प्रीगैबलिन ऑक्सकार्बाजेपिन कॉम्बिनेशन 600 मिलीग्राम और साथ में डुलोक्सिटिन 120 मिलीग्राम और एमिट्रिप्टिलिन 75 मिलीग्राम में भी नहीं आराम आता, तो हम जनरली अगले स्टेप पे जाते हैं, जो कि या तो इंजेक्शन होते हैं स्पाइन में या सर्जरी, डिपेंडिंग कि क्या प्रॉब्लम है आपको और आप क्या प्रेफर करते हैं। तो इसके लिए आपने दोबारा से कंसल्ट करना है हमसे या किसी भी क्लिनिशियन से। फिर से बता दूं कि डोज आपने ग्रेजुअली इस डोज एस्केलेशन प्रोटोकॉल के हिसाब से बढ़ानी है जब तक आपको अच्छा आराम ना आए। और अच्छे आराम की परिभाषा, जब तक आप साधारण जिंदगी में वापस ना आ सकें, दर्द में अच्छा आराम ना आए,
टहलना धीरे धीरे बढ़ा के 4 किलोमीटर तक ना बढ़ा पाए, तब तक आपने ये डोज बढ़ाते जाना है, जैसे कि आपको समझाया गया। और उस डोज में भी जारी रखना है जब तक आपको लगे कि पूरा आराम ना आ गया, दर्द ऑलमोस्ट पूरी खत्म नहीं हो गई और 4 किलोमीटर भी चल पा रहे हैं। तब आप जैसे आपने डोज धीरे धीरे 1 टैबलेट रोज बढ़ाई थी, उसी तरह आप डोज धीरे धीरे घटाएंगे। घटाने में अगर आपको दोबारा से दर्द बढ़ती है तो आपने दोबारा बढ़ा लेनी है दवाई, ठीक है, जितनी जरूरत हो उतनी जारी रखनी है। पर अगर आपको घटाने में कोई दिक्कत ना हो तो डोज घटाते जाना है और बंद भी कर सकते हैं धीरे धीरे कम करते हुए, अगर उसमें दिक्कत नहीं आती। जरूरत पड़े तो ये दवाइयां लंबी चल सकती हैं, पर बीच में हर 3 महीने में आपने डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है। तो अगर कोई बाद में इन दवाइयों के साथ जनरली हम मिथाइल कोबालामिन, एक विटामिन B12 सप्लीमेंट और टेंस थेरेपी, सेक और मेलम जनरली साथ में जोड़ते हैं। बाकी जो और इलाज का समझाया जाए वो भी आपने पूर्ण रूप से करना है। तो ये भाइयों और बहनों हमारा डोज एस्केलेशन प्रोटोकॉल था न्यूरोट्रॉपिक्स का, पैर के दर्द के लिए या हाथ के दर्द के लिए। ठीक तरह समझिए और फिर से बता दूं, ये खाली तभी लीजिए जब आपको प्रिस्क्राइब किया जाए या हमसे या किसी क्लिनिशियन से, और कोई भी दिक्कत आए तो फौरन आप क्लिनिशियन से संपर्क कर लीजिए। धन्यवाद।